कहीं माँ अपेक्षा नहीं करती कि ये नहा धो के आवेगा, साफ होके आवेगा, तब मैं इसे प्यार करूंगी, तब मैं इसके हाथ लगाऊंगी, तब छूऊंगी। ये कभी माँ थोड़ी करती। वो तो जब देखती है कि बच्चा मल में भरा, कोई धोने वाला नहीं, रो रहा है, तो माँ स्वयं जाती है उसके पास, अपने हाथों में मल धोती है, साफ करती है, कहीं गंध न रह जाए उसमें, उसको तकलीफ भी न हो नहाने में, चिंता करती है माँ। तो इसी प्रकार से जब भगवान के मनुष्य शरणागत हो जाता है, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देता है, तो उसके योगक्षेम का निर्वाह भगवान करते हैं, उसके दुखों को, पापों को भगवान मिटाते हैं, उसके सुख सुविधा का सारा प्रबंध भगवान करते हैं। फर्क इतना ही होता है कि सुख सुविधा भगवान सोचते हैं अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि से। हम जिसमें सुख सुविधा मानते हैं, संभव है कि वो हमारी बुद्धि का भ्रम हो, तो उसमें हमारे सुखों का नाश होता हो। छोटा बच्चा किसी चमकीली चीज को देख करके तो चूल्हे में हाथ डाले, उसको तो पता नहीं आग है, तो हाथ डालने से हाथ जली जाएगा। तो माँ दौड़ती है, उस पकड़ की चोट से अलग कर लेती है उसको। अब बच्चा तो इस बात को जानता नहीं था कि आगे हाथ जल जाएगा, तो बच्चा रोता है कि हमारी इच्छा में माता ने बाधा उपस्थित कर दी, हम जा रहे हैं किसी चीज को लेने के लिए, कोई चमकदार चीज थी, मुझे लगता है बच्चा, तो बच्चा रोए भले। जो बच्चे का भला देखने वाली माँ है, तो नहीं उसको आग में हाथ डालने देती। इसी प्रकार से भगवान के जब हम हो जाते हैं, तो भगवान हमारी सुख सुविधा का विचार अवश्य करते हैं, उसे पूरा करते हैं और बड़ी सफलता के साथ पूरा करते हैं। हम जिसे कर नहीं पाते वो कर देते हैं क्षणों में, पर करते हैं वो अपने मन का, जिसमें वो ठीक समझते हैं। और शरणागत जो है वो निश्चिंत है, वो तो अपने आप को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान के चरणों पर छोड़ करके निश्चिंत हो गया। वो सोचेंगे सो ठीक, मैं सोचने में भूल हो सकती है, वो करेंगे सो ठीक, हम कर नहीं सकते, ऐसे भूल होती नहीं, और करने के सब सामर्थ्य उनमें है, और हमारे प्रति उनका सौहार्द है। तो जो हमारा सुहृद भी है, जो सर्वशक्तिमान भी है, जो पूरा जानकार भी है, जिससे भूल होती नहीं, जो हर समय हर जगह अटेंड कर सकता है, उसको हम अपने को सौंप दिया, तो बस इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या सुविधा की बात होगी। तो शरणागत अपने आप को सौंप देता है। फिर जब उसके सौहार्द में विश्वास होता है, तब हमारा वो भला करेगा ये बात भूल जाती है। तो उसके प्रति स्वाभाविक एक प्रेम उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होती है। उस प्रेम में फिर एक लक्षणता आती है आगे जाकर। प्रेम का जितना जितना भी विकास होता है, उतना उतना स्वसुख की इच्छा जो पहले थी वो बदल जाती है। शरणागत में तो है ही चीज, उसमें भी स्वसुख की इच्छा तो रहती है, प्रेमी में भी, पर प्रेमी का सुख विचित्र होता है। प्रेमी प्रेमास्पद के सुखों को ही सुख मानता है, बस। ये बड़ी भारी उसमें एक विचित्र बात आती है, उसका अपना सुख अलग रहता ही नहीं, प्रेमास्पद के सुख में ही उसको सुख की अनुभूति होती है। और प्रेमास्पद का सुख यदि हमारी लोक दृष्टि में हमारे लिए दुख नाम वाला हो, हुआ करे भले, उससे अगर प्रेमास्पद को सुख होता है तो हमारे लिए उसमें परम सुख है।